So today I will be start chapter number 4 presentation of data। तो यहाँ पे क्लास 11th के लिए ये वीडियो है और केयरफुली ये वीडियो देखने के बाद डेफिनेटली आपको ये सारे ही कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होंगे और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन 4 मार्क्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन ये है कि मीनिंग ऑफ टेक्सचुअल्स प्रेजेंटेशन। तो मैं आपको सिंपल टेक्स्ट का मीनिंग क्या होता है उससे बताता हूँ। आपने देखा होगा किसी कीबोर्ड का हम यूज़ करते हैं तो आपने लिखा ए, फिर उसमें लिखा सी, फिर लिखा डी, यानी आप जो टाइप कर रहे हैं, जो ए बन रहा है, सी बन रहा है, ये डी बन रहा है, इसे क्या कहते हैं? टेक्स्ट। क्या कहते हैं? TEXT। ये टेस्ट वाला नहीं है, टेस्ट अलग होता है, जो मंथली टेस्ट हम लोग लेते हैं वो अलग है। ये TX वाला है ना, वो जो होता है TEST टेस्ट होता है वो अलग है, और ये X है ना। तो टेक्स्ट का मतलब क्या है? एक तरीके से मैं हिंदी में कहूँ तो अक्षर, उसका वर्ड, छोटे छोटे जो अक्षर हैं उनसे मिलकर वर्ड बनता है। तो टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन सिंपल इस तरीके से समझिए, आप जैसे बुक देखी आपने, उसमें पैराग्राफ लिखा रहता है, पैराग्राफ, फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ, एक तरीके से वो पूरे टेक्स्ट में से भरा हुआ है। तो यदि डाटा को इस तरीके से प्रेजेंट किया जाए जिसमें उसे पैराग्राफ में बांटा गया है, किसमें? पैराग्राफ में। जैसे आपको पैराग्राफ में लिखना है, आपके बारे में आपने लिखा, फिर आपके मम्मी पापा के बारे में लिखा, फिर आपने एजुकेशन में क्या क्या किया है वो सब चीज़ लिखी, आपकी हॉबी क्या है, कलर कौन सा पसंद है ना, खाने में क्या पसंद है, ये सारी चीज़ें आपने अपने इंटरेस्ट लिखे। तो ये आप क्या कर रहे हैं? एक टेक्स्ट में आपका प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा दे रहे हैं। आपका डाटा तो दे रहे हैं लेकिन किसमें? टेक्सचुअल टेक्स्ट में दे रहे हैं। तो इन केस द क्वालिटी ऑफ डाटा इन आ स्मॉल मेथड, ये कैसी है? बिल्कुल छोटी सी मेथड है और सभी लोग इसका इस्तेमाल कर लेते हैं। कम पढ़े लिखे भी और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग इसका इस्तेमाल आसानी से कर लेते हैं। एडॉप्टेड फॉर प्रेजेंटेशन द डाटा इज़ द मैटर आर प्रेजेंटेड वाई द डिस्क्राइबिंग द फैक्ट इन फिगर एंड सिंपल नॉलेज इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। तो इसमें क्या होता है, जो अलग अलग टाइप के फैक्ट हैं, जैसा मैंने बताया, आपको इंटरेस्ट बताना है आपका, तो उसको अलग पैराग्राफ में लिख दिया। आपका नाम बताना है तो अलग, फैमिली बैकग्राउंड बताना है तो उसे अलग पैराग्राफ में लिख दिया। तो ये डिफरेंट चीज़ को क्या कर रहे हैं? सिंपल नॉलेज अपन दे रहे हैं, आपके बारे में बता रहे हैं। तो अपन लिख के बताएंगे ना, तो क्या होगा? प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा टेक्सचुअल कहलाएगा। और यदि आप ग्राफ बनाएंगे ऊपर नीचे, तो वो क्या कहलाएगा? ग्राफिकल कहलाएगा। शेप बनाएंगे तो शेप वाला अलग होगा, समझे? ये इससे पहले वाली वीडियो में मैं बता चुका हूँ, नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं। तो ये वाला काफ़ी सरल था और ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। इसके नीचे जो लिखा हुआ है एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ टेक्सचुअल डाटा, यानी किसी भी चीज़ के, जैसे आप मोबाइल चला रहे हैं, ठीक है, तो मोबाइल चलाने के ये फ़ायदे हो सकते हैं, आप ऑनलाइन टीचिंग से मेथड से आप सीख सकते हैं, है ना। आप कोई PDF के ज़रिए पढ़ सकते हैं, आप कोई अच्छी क्लास ले सकते हैं, ग्राफ देख सकते हैं, पढ़ाई के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? इसका एडवांटेज हो गया मोबाइल का। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं? डिसएडवांटेज, जैसे वो मोबाइल तो लेते हैं लेकिन पढ़ाई के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, इंटरटेनमेंट के लिए, है ना। यदि वो उन्हें इंस्टाग्राम चलाने का शौक़ है तो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे इधर उधर की वीडियो देख रहे हैं पढ़ाई के अलावा, तो वो क्या करते हैं? एक तरीके से मोबाइल का डिसएडवांटेज हो रहा है उन्हें। क्या हो रहा है? डिसएडवांटेज। और एडवांटेज में मैंने इससे पहले बता चुका हूँ। ठीक इसी तरीके से जैसे किसी भी चीज़ के एडवांटेज भी होते हैं और डिसएडवांटेज भी होते हैं, ठीक इसी तरीके से टेक्सचुअल प्रेजेंटेशन के भी एडवांटेज भी हैं और डिसएडवांटेज भी हैं, यानी उसके फ़ायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो पहले हम उसके फ़ायदे देखेंगे और क्या क्या एडवांटेज हमें टेक्सचुअल डाटा से, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा से होते हैं। तो काफ़ी सरल है टेक्सचुअल डाटा, जैसा कि मैंने मीनिंग इसका बता चुका हूँ। और पहला ही पॉइंट दिया है ईजी टू अंडरस्टैंड। अब देखो, इसको पढ़ा अपन ने, जैसे आपका नाम क्या है, आपके पिता का नाम क्या है, आप रहते कहाँ, ये सारा ही पढ़ने के बाद आसानी से पता चल जाएगा, यानी ईजी टू अंडरस्टैंड। इसे हम बहुत अच्छे से आसानी से समझ सकते हैं, रीड करके समझ सकते हैं, देख के समझ सकते हैं, उसे पढ़कर और समझने काफ़ी आसानी हो जाती है। तो पहला ही पॉइंट ये हुआ इसमें। तो सर्च प्रेजेंटेशन कॉन्टेक्ट फैक्ट द हैंस इट कैन द अंडरस्टूड ईजीली। काफ़ी आसानी से इसको समझ सकते हैं। पहले अच्छी बात हो गई है, सरल इस्तेमाल किसी चीज़ का होता है तो वो अच्छी बात हुई ना। जैसे आप ये समझिए, कोई आपको स्मार्टफ़ोन दे दे और आपके पास एक ऑप्शन होगा कि स्मार्टफ़ोन ले लें या कीपैड वाला ले लें, है ना। आपसे कहें कि आप स्मार्टफ़ोन यूज़ करना चाहेंगे कि पुराना जो कीपैड चलता था उसे इस्तेमाल करना चाहेंगे, डेफिनेटली आप कहेंगे स्मार्टफ़ोन। क्यों? क्योंकि इसको चलाना ईजी है, समझना क्या है? ईजी है।
और वो उसमें बटन होती हैं पुराना वाला, उसको चलाना बहुत डिफ़िकल्ट होता है ना। उसमें आप नाम लिखेंगे तो एक बटन दबाएंगे, 2 बटन दबाएंगे, वो नाम नहीं लिखा पाता उसमें, तो काफ़ी कीपैड वाला पुराना वर्जन है, उसको चलाना कठिनाई होती है। तो इसी तरीके से टेक्सचुअल डाटा क्या है, सरल है, सिंपल है, इसलिए ईजी टू अंडरस्टैंड। आई होप आपको वाला पॉइंट समझ में आया होगा। नेक्स्ट देखते हैं, इसके नीचे दिया है सेकंड पॉइंट, यूज़फुल फॉर द स्मॉल क्वालिटी ऑफ डाटा। ये काफ़ी यूज़फुल है छोटे डाटा को एक्सप्लेन करने के लिए। क्या मतलब हुआ, इज़ द स्मॉल प्रूव्स यूज़फुल व्हेन द क्वालिटी ऑफ डाटा इज़ स्मॉल। जैसे आपको बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बताना है, केवल अपने ही बारे में बताना है, तो तब तो बहुत अच्छा है। अब मैं कहूँ कि आपको केवल आपके बारे में नहीं, पूरी क्लास के बारे में बताना है, तो फिर ये टेक्सचुअल डाटा उतना अच्छा नहीं रहेगा। लेकिन अच्छा किस में रहेगा, केवल आपके बारे में पूछा जाए, केवल एक 1% के बारे में पूछा जाए, केवल पार्टिकुलर एक इंडिविजुअल की बात की जाए, तब तो ये काफ़ी यूज़फुल होगा। पता ये चला, यूज़फुल फॉर स्मॉल क्वालिटी ऑफ डाटा। समझ में आया ये वाला, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट इसका डिसएडवांटेज। तो ये 4 मार्क्स का है, 2 इसमें हमको एडवांटेज के पॉइंट देने हैं और 2 पॉइंट्स इसमें डिसएडवांटेज के देने हैं। तो नीचे आपको डिसएडवांटेज के 2 पॉइंट्स मिलेंगे। जैसा कि इसमें दिया है अनसिचुएबल फॉर लार्ज डाटा। आप देखो, बहुत बड़ा यदि डाटा है, पूरे क्लास का भी हमको डाटा लिखना है और पूरे स्कूल का भी हमें डाटा लिखना है, तो क्या हम पैराग्राफ में लिख पाएंगे? बिल्कुल नहीं लिख पाएंगे। पैराग्राफ लिख लिख के हाथ टूट जाएंगे लिखने वाले के, टाइप करने वाले का दिमाग ख़राब हो जाएगा, कितना टाइप करेगा। तो इस तरीके का डाटा क्या होगा, यानी ये टेक्सचुअल डाटा यूज़फुल नहीं होगा। किस बेस पर, किस सिचुएशन में, जब लार्ज स्केल पे हमें देखना हो, यानी पूरी क्लास का डाटा लिखना हो और पूरी क्लास के पूरे स्कूल के बारे में हमें जानकारी लिखना हो। जैसे पूरी क्लास के बच्चों के इंटरेस्ट क्या क्या हैं, उन्हें पसंद क्या क्या है, उनका नाम क्या है, उनका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, उनकी ये चीज़ें क्या क्या हैं, सारी जो इन्फॉर्मेशन है, यदि पूरे स्कूल की हम पैराग्राफ में लिखने बैठ गए तो पूरा साल लग जाएगा, लेकिन पैराग्राफ कंप्लीट नहीं होगा। अच्छा, समझ में आएगा क्या? नहीं आएगा। पैराग्राफ कब तक पढ़ेंगे? तो इससे पता चला कि सिचुएबल फॉर लार्ज डाटा, यानी लार्ज डाटा के लिए ये अनसिचुएबल है। इसके बाद नेक्स्ट दिया है डेंजर ऑफ रॉन्ग एनालिसिस। अब यहाँ पे एक वर्ड आया है एनालाइज। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, कोई जानता है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एनालिसिस? एनालिसिस का मतलब ये है कि बहुत, जैसे आपकी ये बुक है ना, तो इसमें 1 से लेकर 10 चैप्टर तक है, तो एक बार में नहीं पढ़ना, बल्कि पहला चैप्टर एक दिन पढ़ना, दूसरे दिन दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, फिर 4th नंबर का, 5th नंबर का, यानी टुकड़े कर करके उसको पढ़ना, उसका अध्ययन करना, उसकी स्टडी करना, क्या कहलाएगा? एनालिसिस। क्या होगा? एनालिसिस। किसी बहुत बड़े पार्ट को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करके उसकी स्टडी करना क्या कहलाएगा? एनालिसिस। तो डेंजर ऑफ रॉन्ग एनालिसिस, यानी लोग इसको समझकर गलत एनालाइज कर सकते हैं। जैसे पैराग्राफ उनने पढ़ा, अब ये बुक में पैराग्राफ दिया है, उसको समझ के लोग कुछ और मतलब निकाल सकते हैं, उसका सही मतलब ना निकाल के गलत मतलब भी उसका निकाल सकते हैं। तो इस तरीके का क्या हो जाएगा, उसमें डेंजर सिचुएशन होती है। व्हेन द डाटा आर नॉट प्रेजेंटेड प्रॉपरली एंड इफेक्टिवली, एनालिसिस में बी मिसलीडिंग। पता ये चला, ना ही ये इफ़ेक्टिवली होता है, यानी प्रभावी नहीं होता है, लोगों को पढ़ने में बिल्कुल मज़ा नहीं आता। और पॉइंट वाला अच्छा लगता है, कॉलम वाला अच्छा लगता है, ग्राफ वाला भी बहुत अच्छा लगता है। जैसा आप लोग अभी प्रेजेंटेशन ही एक तरीके का बना के लाएँ, किसी ने शेप में बना के लेके आया, किसी ने इस शेप में ऐसे बना के लेके आया, डाटा को क्या कर रहे हैं, एक तरीके से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये अच्छा लगता है। अब यदि मैं कह देता केवल कार्ड शीट में पैराग्राफ की तरह पूरा लिख के लेके आ जाओ, कार्ड शीट पे प्रेजेंटेशन अपना देने के लिए पूरा पैराग्राफ लिख के ले आओ, बहुत बुरा लगता। तो इसी तरीके से इसमें भी है, यदि उसको बनाया जाएगा पैराग्राफ में डाटा को, तो टेक्सचुअल डाटा को, तो वो ना ही प्रॉपरली इफेक्टिव होगा, ना ही उसका एनालाइसिस होगा, और मिसलीडिंग करेगा। मिसलीड का मतलब क्या होगा? गलत नेतृत्व करना, गलत मैसेज जाना। जितने लोग भी उसे पढ़ेंगे गलत समझेंगे, सही नहीं समझेंगे, है ना। जैसे रितिका के बारे में बात कही गई है, तो वो श्रद्धा के बारे में समझ लेंगे, श्रद्धा की बात किसके बारे में समझ लेंगे? अंशिका की। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और इसी तरीके की वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें।